दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप किसी चीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, काबिल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वह मौका आपके हाथ से फिसल गया? हमें लगता है कि हमारा टैलेंट बर्बाद हो गया, हमारा भविष्य डूब गया। हम अपनी डिग्री और अपने स्किल्स को देखकर रोते हैं कि भगवान, क्या मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं? आज की यह कहानी एक ऐसे संगीतकार की है जिसे उसकी असफलता ने दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचा दिया था। आर्यन एक छोटे से शहर का लड़का था जिसके पास गजब की आवाज़ थी। उसका बस एक ही सपना था, देश के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो में परफॉर्म करना और खिताब जीतना। उसने सालों तक सुबह 4 बजे उठकर रियाज किया था, अपनी आवाज़ को तराशा था। उसे पूरा भरोसा था कि अगर वह यह शो जीत गया तो उसका और उसके बूढ़े माता पिता का भविष्य संवर जाएगा। फिर ऑडिशन का दिन आया। आर्यन ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन उस दिन उसका गला थोड़ा ख़राब था। जजों ने उसे यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि तुम्हारी आवाज़ में वो बात नहीं है। आर्यन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह जिस भविष्य की इमारत खड़ा कर रहा था वह ताश के पत्तों की तरह उसके सामने ढह गई थी। वह स्टेशन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना गिटार तोड़ने की भी कोशिश की और वह जोर से चिल्लाया कि हे ईश्वर, क्या मेरी सालों की तपस्या का यही अंत है? अब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा करियर तो यहीं ख़त्म हो गया। वह घर नहीं गया और भविष्य की कंगाली और बेइज्जती की चिंता में भटकने लगा। रात के अंधेरे में आर्यन एक सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी सुध-बुध खोया बैठा था। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा, जरा कुछ सुनाओगे? बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं सुना है। आर्यन ने बेमन से अपना गिटार उठाया और एक दर्द भरी धुन छेड़ दी। वह अपनी असफलता का सारा दर्द उस गाने में बता रहा था। वहाँ से गुजर रहे एक विदेशी पर्यटक ने उसे सुना और चुपके से उसका वीडियो बना लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि उसकी उस टूटी हुई आवाज़ में जो दर्द था उसने उस पर्यटक का दिल जीत लिया था। 2 हफ्ते बाद वह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। जिस रियलिटी शो ने उसे रिजेक्ट किया था उसे देखने वाले लाखों थे, लेकिन उस वीडियो को देखने वाले करोड़ों हो गए। उसे एक इंटरनेशनल म्यूजिक कंपोजर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, हमें परफेक्ट आवाज़ नहीं चाहिए थी, हमें वो एहसास चाहिए था जो तुम्हारी उस रात की आवाज़ में था। आर्यन को अब समझ आया कि भगवान ने उसे उस रियलिटी शो से इसीलिए बाहर निकाला क्योंकि वह उसे सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। अगर वह उस दिन सिलेक्ट हो जाता तो वह एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाता और कभी भी अपनी असली पहचान दुनिया को नहीं दिखा पाता। आज आर्यन दुनिया के बड़े बड़े कंसर्ट्स में परफॉर्म करता है। अब वह अपनी परफॉर्मेंस से पहले नर्वस नहीं होता। वह बस मुस्कुराकर अपना गिटार उठाता है और कहता है, मैं सिर्फ सुर लगाता हूँ, लय तो ऊपर वाला ही बिठाता है। उसे अब समझ आ गया कि हमारी तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी ईश्वर की टाइमिंग है। दोस्तों, अगर आज आपके हाथ से कोई मौका निकल गया है
तो मायूस मत होइए। हो सकता है कि जिस दरवाजे को आप खटखटा रहे थे वह आपके लिए बहुत छोटा था। भगवान आपको उस दरवाजे से बाहर निकाल रहे हैं ताकि आप आसमान देख सकें। कल की फिक्र छोड़िए और अपनी कला पर भरोसा रखिए। याद रखिएगा, जो ईश्वर चिड़ियों को उड़ाना सिखाता है वह अपने पंखों को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देगा।